हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन डेप्थ स्वीटी 360 लर्निंग। सो आज है हमारा अमीन्स का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे 26 टू 50 क्वेश्चंस ऑफ अमीन। इनसे पहली वीडियो में वी हैव डन 25 क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर अमीन्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम खुद से एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करने का ट्राई करना, ताकि तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता लगे, राइट। क्योंकि पेपर में पेपर थोड़ा लेंदी होगा, और ऑर्गेनिक में तुम सारा मैकेनिज्म लिख के करोगे तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो बेटर है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ घर से ही, राइट। और ये तुम्हारी जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, अगर तुम इसमें ऑर्गेनिक के अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें वहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट, जो हम यहाँ करवा रहे हैं वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें हमारे चैनल के साथ जुड़ के, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको PCM का फुल फ्लैज कोर्स दे रहे हैं फॉर CUT UG 2026। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पे आपको जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए थे 25 अमीन्स पे, वो लगाए हुए हैं। ठीक है, इस PDF में भी तुम्हें आप PDF मिल जाएगा और तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 25 की। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26th ऑफ क्वेश्चन, जो कि क्या है, द गैस इवोल्व व्हेन द मिथाइल अमीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड। तो कौन सी गैस इवोल्व होती है जो मिथाइल अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मिथाइल अमीन मैम होता क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज मिथाइल अमीन? सो मिथाइल अमीन का फॉर्मूला CH3NH2, राइट। और जब ये नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, HNO2, तो ये बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन नहीं, मिथाइल डाइजोनियम सोल्ट देगा, CH3N2 ट्रिपल ऐसे शो कर लेते हैं, बेटर Cl नेगेटिव। ठीक है, अब जब हम इसको ओके कंप्लीटेशन हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो व्हाट इट विल गिव, अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल प्लस N2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है अपनी? डेट इज नथिंग बट नाइट्रोजन, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स गिव्स। ओके, एसिड एनहाइड्राइड हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O एंड R। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। जब ये किसी भी प्राइमरी अमीन के साथ लाइक RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा, सो व्हाट इट विल गिव, तो इसके लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये इसके लोन पेयर ऊपर, सो दिस विल बी RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव RNH2 एंड R, राइट। नाउ अब मैं बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस RC डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज अमाइड। और हमें क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी फर्दर क्या हो जाएगा, RCOOH, दैट इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें हमारे से क्या पूछ रखा है, इट गिव्स अमाइड, तो इसमें एसिड तो नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। ठीक है, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, RCONH2 होता है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक नोट करा के एक चीज़ लिखवा देती हूँ, अमाइड टू अमीन विद 1 कार्बन लेस। ठीक है, सो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। सो तुम्हें याद रखना चाहिए अमीन, तुम्हें याद होना चाहिए अमीन्स के बारे में। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फर्स्ट। ठीक है, तो तुम्हें ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। with 1 carbon less is nothing but Hofmann bromide degradation reaction, right. Amide, just wait. This is nothing but amide to amine, right. सो ये तुम्हें याद रखना है, ओके। होफमैन ब्रोमाइड को कभी कभी पूछ लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट्स दैट द रिएक्शन दिस CuCl इज नेम्ड एज। ठीक है, सो ये देख कर रखा है हमें, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट दे रखा है, लिख लेते हैं हम इसको, N2
पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। जब ये हमारा कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो व्हाट इट विल गिव, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इट विल गिव क्लोरीन प्लस N2 प्लस CuCl। तो ये पूछ रहे कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो दिस इज गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज इट, इट्स नथिंग बट गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन reaction. Now let's move to our question number 29, which states that best method for preparing of 1 degree amine। देखो प्राइमरी अमीन्स को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स, मीन्स RX से RNH2 बनाने का बेस्टेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। बेस्टेस्ट मेथड हमें बताना है कि मैम बहुत अच्छा मेथड कौन सा है। बेस्टेस्ट मेथड मीन्स जिसमें यील्ड है ना जो हमारी, वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है। और कार्बन आइटम के नंबर है वो चेंज नहीं करने हैं। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, एनसीईआरटी की भी लाइन है, दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम लोग रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन याद रखना, इसको हाईलाइट कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What is it? Best method for preparing of primary amine from alkyl halides without changing the number of carbon atom is Gabriel thalamide synthesis, ठीक है। Now let's move to question number 30, which say that which of the following compound will not undergo, okay, नोट को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। एजो कपलिंग रिएक्शन को नहीं देगा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के साथ। सारे ही एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अपना एनिलीन, दैट इज NH2, राइट। नाउ एनिलीन के साथ बेंजीन कपलिंग रिएक्शन करनी है, राइट। तो व्हाट इट विल गिव, NH2 के साथ डाई एजो कपलिंग है ना, तो डाई एजो मीन्स 2 नाइट्रोजन, और डाई एजो कपलिंग तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना NH2, ठीक है। फिनोल के साथ करेंगे तो फिनोल के साथ करेंगे बेसिकली OH2, एनिसोल के साथ करेंगे तो OCH3, फिनोल का भी लिखती हूँ OCH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, बेंजीन एंड OCH3, फिनोल OH, राइट। तो OH के साथ कपलिंग करेंगे तो व्हाट इट विल गिव OH, राइट। और नाइट्रोबेंजीन इज NO2। अब तुम इसमें देखो कि जो हमारा ये है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, यहाँ लिखते हैं चेंज करके N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट, यही है। अब देखो ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, लिख लेते हैं, रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्ट करेगा अपना, ठीक है मैम। सो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक OH हो गया, NH2 हो गया अपना, ठीक है, OCH3 हो गया। तो क्या, और हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन NO2, तो ये तो डिस्टेबलाइज कर देगा, तो नो कपलिंग हो जाएगी यहाँ पे, इसमें कोई डाइएजो कपलिंग नहीं होगी, नो कपलिंग, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, राइट, रिएक्शन होगी ही नहीं। सो इसका जो क्लियर कट आंसर है वो D है, ठीक है। बाकी एनिलीन के साथ भी हमने कर ली, एनिसोल के साथ कर ली, और फिनोल के साथ कर ली। दीज आर कॉमन नेम्स, ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। इसको लिख के हाईलाइट कर लो, दिस इज एनिलिन, दिस इज एनिसोल एंड दिस इज फिनोल, ये तो पता ही होगा, राइट। 31st क्वेश्चन। सो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, अभी तुम्हें हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रीटेड विद डाइजोनियम सोल्ट इट इज रिड्यूस्ड टू, तो हम इसका वो लिख लेते हैं रिएक्शन, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज नथिंग बट H3PO2 प्लस वाटर, ठीक है। सो व्हाट इट विल रिड्यूस्ड टू, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल बेंजीन बन जाएगा, और हम इसको अरीन भी बोल सकते हैं, राइट। प्लस नाइट्रोजन गैस इवोल्व होगी, H3PO3 और HCl,
अब तुम मेरे को बताओ कि H3PO3 का तुम क्या नाम दोगे। लिख देती हूँ, H3PO3 विल बी नथिंग बट फॉस्फोरस एसिड, राइट, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तुम्हें ये याद होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस, ये है हाइपोफॉस्फोरस, और ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसको लिख देती हूँ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हमारा फॉस्फोरस एसिड। 31st क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर है अरेंज। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गिव एन अल्कोहल विथ नाइट्रस एसिड। अल्कोहल कौन सा देगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हम RnH2 को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराएं तो अल्कोहल ही देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन गिव, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो प्राइमरी अमीन ही देता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन विद HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। मतलब मैं इसको इसमें भी खोल के लिख सकते हो, तो मैं बस यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, इससे ही मिलके इसको अलग से ही लिखता है। वेट करो, इसकी रिएक्शन अलग से ही लिखती हूँ मैं, बेटर रहेगा। सो NaNO2 प्लस HCl, HNO2। ठीक है, HNO2 की प्रेजेंस में RnH2, दैट इज 1 डिग्री अमीन। वन डिग्री अमीन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और सॉरी R भी आएगा ना, और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब भी OH नेगेटिव इसको दे दो, सो ROH प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 which states that the activation of benzene ring in aniline can be decreased by treating with, okay, so ये जो एनिलीन है ना, NH2, ये बेंजीन को लोन पेयर देके के इसको क्या बना देता है, एक्टिवेट कर देता है इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग एक्टिवेट होगी, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों होंगे, जो विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप NO2 हो गया, ये सारी चीज़ें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड एनिलीन कैन बी, मतलब जो एक्टिवेशन है ना, जो एनिलीन कर रहा है बेंजीन के ऊपर, ये कैसे कम हो सकती है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl डाल के, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड। ओके, एसिटाइल क्लोराइड, ये तुम्हें मतलब मेरे को ना पढ़ते ही ऑप्शंस में एसिटाइल क्लोराइड दिख गया कि एसिटाइल क्लोराइड भी हो सकता है या फिर इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। करके देखते हैं इसका। ठीक है, तो प्लस सबसे पहले मैं ये एसिटाइल क्लोराइड ही करके देखती हूँ इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो Cl C⋯O CH3 हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या रिएक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज पिरिडिन ले लेते हैं हम, कुछ भी ले सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, सो वट इट विल गिव, नथिंग बट NH, इसके ऊपर लग जाएगा C⋯O CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये जो N इसकी ये लोन पे है ना, ये मतलब 50-50 कंजुगेट डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे। तो अगर ये देगा ना, अगर ये देगा तो बेंजीन को देना पड़ेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसके लिए ना एक साइन, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं। मतलब मैंने बोला कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेशन हो गया इसका, बट इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 बाई एसिटाइल। एसिटाइल, जस्ट वेट, राइट। इसको मतलब इसकी जो लाइन है वही होती है, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 बाई एसिटाइल। ये भी याद रख लेना तुम लोग। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है, इथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, एसिटाइल क्लोराइड और डाइल्यूट एसिड। एसिटाइल क्लोराइड ही मैंने बोला कि एसिटाइल क्लोराइड ही क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें कंजुगेशन हो रही है, रेजोनेंस। मतलब मैंने ऑप्शन पढ़ा था, ऑप्शन पढ़ के मेरे को समझ आ गया था कि जो इसके लोन पेयर है ना NH2 के, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 50% कंजुगेशन यहाँ बचेगी, और अगर ये इसको देगा ना, इस ग्रुप को देगा,
COCH3 ग्रुप को देगा, तो इसकी 50% कॉन्जुगेशन यहाँ है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर इसको भी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजीन देगा, तो ये डीएक्टिवेट हो गया बेंजीन, और प्रोटेक्शन किसकी होगी? NH2 की। तो एसिटाइल क्लोराइड वुड बी आवर राइट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड प्रोड्यूसेस। एल्काइल साइनाइड है, सपोज कर लो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, उसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस मीन्स OH नेगेटिव। अब किस पे अटैक करेगा? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, तो H नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड N, और इस पे क्या है अपना OH, और इस पे क्या है अपना नेगेटिव, राइट, क्योंकि इसने लिया। अभी एक वाटर और H2O, सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है ना। अभी नेगेटिव जो है ये, इसका नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, राइट। सो RCOH डबल बॉन्ड NH2 एंड पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने लिए दोनों हाइड्रोजन, राइट। नाउ अभी ये मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से भी जाएगा, राइट। सो वट इट विल गिव RC डबल बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन आए ना, तो एक यहाँ पे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसको देख के और चला जाएगा। नेगेटिव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट वन स्टेप में लिख दिया डबल बॉन्ड NH2, और ये है पॉजिटिव, मैं बोलूँगी इसको दे दो, तो वट इट विल गिव RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। नाउ अभी एक और OH मोलिक्यूल आएगा, OH नेगेटिव का ही आएगा, C पे रिएक्ट करेगा, ये ऊपर RCO नेगेटिव NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अभी जो ये इसका नेगेटिव है ये यहाँ पे, और अभी इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? NH2। सो वट इट विल गिव RC डबल बॉन्ड O एंड OH। देखो तुम्हें पेपर में इतना बड़ा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें समझाना था इसलिए मैंने तुम्हें ये मैकेनिज्म लिख के दिखा दिया। बाकी दिस मैकेनिज्म इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, तुम बस लास्ट का ये याद कर लो कि मैम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बचता है, दैट्स इट, ठीक है। So basic hydrolysis of alkyl cyanide produces what? Carboxylic acid, right? Now let's move to question number 35, which states that which is the end product of the following equation. ठीक है, so C2H5NH2 1 degree amine दे रखा है in the presence of PCl2, I think this is not visible, PCl2 and in the presence of HNO2, ठीक है। तो it will give A, नाउ PCl5 की प्रेजेंस में इट विल गिव B, नाउ NH3 की प्रेजेंस में इट विल गिव C, ये बताना है, ठीक है। नाउ C2H5NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 और PCl3, तो HNO2 आते ही तुम्हें अल्कोहल याद आ जानी चाहिए, तो C2H5OH। अभी PCl5 है तो C2H5 क्लोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, NH3 है तो C2H5NH2C। तो इसने क्या पूछा कि एंड प्रोडक्ट क्या है? इथाइल अमीन है, आंसर नंबर C। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH and bromine to alcoholic medium gives, ठीक है। सो CH3C डबल बॉन्ड ओ, मैम ये तो अमाइड है, ओके, और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन 2 और NaOH के साथ दे रखी है मैम, NaOH, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव, मतलब हीट करके, और ये अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक है, ये यहाँ लिख लो थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव CH3NH2, ठीक है, CH3NH2 देगा। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये भी लिखने पड़ेंगे कि इसका साइड प्रोडक्ट क्या होता है, तो NaBr आ जाएगा और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और वाटर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं बैलेंस करके लिखूँ तो ब्रोमीन 2 है ना यहाँ पे, सो 2Br है, NaOH, ओके, बैलेंस का चलो तुम देख लेना। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ CH3NH2, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। समझ, मतलब तुम्हें अगर कहीं ये दिख जाए ना, अगर तुम्हें कहीं ये दिख जाए NaOH ब्रोमीन और अमाइड दिख जाए, तो आग बंद करके होफमैन रिएक्शन लगा के आना। क्या लगा के आना? होफमैन रिएक्शन, राइट। होफमैन ब्रोमाइड ही लिख रही हूँ मैं बस, डिग्रेडेशन, चलो ठीक है। तो आग बंद करके लगा के आना तुम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH3NH2, ऑप्शन नंबर C। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। अमोनोलिसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अमोनोलिसिस किस कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये रिएक्शन है मैम। कैसे? अमोनोलिसिस में क्या होता है? RX होता है, ठीक है,
प्लस एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया हो जाता है, ठीक है। सो एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ, मैं चलो पूरा ही लिख देती हूँ जो भी एनसीईआरटी मेरे को याद है वो लाइन, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। एक बार ये सेम लाइन डिक्टो ऐसी ही लाइन थी, बिल्कुल यही, तो मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो नीट में आया था, ठीक है। तो इसलिए मतलब ऐसी ये वाली लाइन मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है। सो व्हाट इट सजेस्ट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ नोट बना के, नोट ध्यान से देखना मैं लिख क्या रही हूँ। आर एक्स when it reacts with alcoholic solution of अमोनिया, जो कि क्या होता है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक, इट अंडरगोज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ, किसको सब्सटीट्यूट करेगा, हेलोजन को, फ्रॉम आर एक्स एल्काइल हैलाइड बाई ऑफ कोर्स NH2 ग्रुप, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है, कई बार तुम पेपर में इसको देखोगे कि ये डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। कुछ नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि बताओ न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38 which suggest the treatment of this with NaNH2 and liquid ammonia gives, okay। so कुछ ऐसा दे रखा है F D एंड T, जब NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट विल गिव, NH2 नेगेटिव, राइट, NaNH2, Na पॉजिटिव में लिख नहीं रही हूँ, NH2 नेगेटिव, ठीक है। कोई से भी अटैक करा दो, इस पे अटैक करा दो, इस पे, सपोज मैंने इस पे करा दिया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, F तो एज इट इज़ रहेगा, D एज इट इज़, जिसने ले लिया पॉजिटिव वाला, ठीक है, तो इसको दे के जाएगा यहाँ पे और ये निकल जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। नाउ अभी जो हमारा Na पॉजिटिव बचा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे और ये F नेगेटिव बाहर आ जाएगा, NaF बाहर आ जाएगा, ओके। सो ये हमारा क्या बचा, जस्ट वेट इसको, बाकी ये रिएक्शन थोड़ी टफ है और थोड़ी लेंदी है, तो ये इसके आने के चांसेस कम है, पर तुम देख के जाना कि भाई बेंजीन सिंथेसिस वाली रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे ये बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और ये डी एज इट इज़। नाउ अब तुम इसमें देखो, एक पोजीशन तो ये होगी ये वाली और एक पोजीशन होगी ये वाली। सपोज कर लो मैं इसको 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ कि अभी NH2 नेगेटिव है ना, जब वो अटैक करेगा एट C2 पोजीशन कर लेते हैं पहले, ठीक है, C2 पोजीशन, तो क्या होगा। सो जब NaNH2 ने C2 पोजीशन पे अटैक करा, मतलब यहाँ पे अटैक करा, तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, राइट, NH2 आ जाएगा और यहाँ पे H, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो H आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा D। अगर मतलब तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं इसमें लिख के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं नहीं लिखूँगी। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, राइट, D का D तो था ही, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नाउ अब ये नेगेटिव H और NH2, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, NH2 यहीं से तो आया था, NH2 रिएक्ट तो H पॉजिटिव तो खाली बचा है, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक हो जाएगा इसका, तो इट विल गिव नथिंग बट NH2 D एंड H, राइट। अब जब NH2 नेगेटिव अटैक ऑन C1 पोजीशन, सो अब मैं उसका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। एक से मैंने समझा दिया अच्छे से एंड आई होप कि तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा। यहाँ पे C1 पे तो NH2 यहाँ पे पोजिट H एंड दिस इज D और प्लस NH2 नेगेटिव, नहीं ये तो रिएक्ट हो गया। सो इसमें हमारा ये ऑप्शन ये प्रोडक्ट आएगा, बी ये प्रोडक्ट आएगा। तुम ये देख लो, अगर कहीं पे भी बेंजाइन आ जाए ना, बेंजाइन आ जाए तो वहाँ पे हमें 2 पोजीशंस मिल जाती हैं। दिस इंटरमीडिएट इज बेंजाइन, तो ओके हाँ, 2 ऑप्शन इसी में दे रखे, देखो डी एच, ओके ये स्प्लिट, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये थोड़ा
मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस है, बट ठीक है तुम इस रिएक्शन को भी यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया तो तुम देख के जाना, ठीक है। मतलब मेन इसका मोटो क्या था, क्वेश्चन डालने का कि बेंजाइन पे 2 पोजीशंस वी गॉट और 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे मतलब एक करके आते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों ही सेम अमाउंट में मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। दिस बना, ये बनाना। और तुम देख रहे हो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट सबका क्या है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट सबका बेंजीन है, तो हम ट्राई करते हैं बेंजीन से ये चीज़ बनाने का, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट वी गॉट, बेंजीन, राइट। अभी बेंजीन से स्टार्ट करते हैं और हमें 1 2 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन लगानी है। तो हम कैसे कर सकते हैं मैम, ये तो ईजी है, CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 1 2 3 और 4 एंड 5, नहीं क्लोरीन 1 2 3 और 4 ही चाहिए था, ठीक है मैम। और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन करा देंगे तो व्हाट वी गॉट, वी विल गेट C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि इसकी ना रिडक्शन करा दो, कैसे ना कैसे इस ग्रुप की क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। देखो तुम एक स्टेप करोगे तुम्हें अगला स्टेप खुद दिमाग में आएगा। अब मेरे को ये था कि यहाँ पे ना मेरे को CH2 चाहिए तो मैं इसकी रिडक्शन करा दूंगी। सो रिडक्शन हमारे 2 टाइप की थी, हमने पढ़ी थी, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फकेशन रिडक्शन, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे वोल्फकेशन लगा देते हैं ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, जो एरो पे लिखते हैं, जो हम लिखते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। बताना मेरे को कि वो क्या होगा। सो क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों का सेम होता है, बस ये चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। सो वी विल गेट CH2 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 एंड CH3। रिक्वायर्ड मिल गया हमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो मिल गया। अब मैम हम NO2 कैसे लें, तो इट्स वेरी इजी, बट वी विल डू, हम HNO3 + H2SO4 डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा मैम। और यहाँ पे CH2 CH2 ट्वाइस CH3। तो हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, फर्स्टली तो रिएक्शन विद एल्काइल हेलाइड और डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कंपाउंड हमने कार्बन ले लिए, ठीक है। नाउ फिर क्या करा मैम, फिर हमने करा रिडक्शन, देन हमने करा नाइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आई थिंक दिस इज़ नॉट एबल, मतलब इतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो इट्स फाइन, तुम्हें स्टेप पता लग गए हैं। तुम क्या पता तुम्हारा दिमाग कहीं किसी और मेथड से चले, तो इट्स फाइन, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। द यील्ड ऑफ एसिटिलाइड इन द रिएक्शन ऑफ 2 moles ऑफ एनिलीन विद 1 mole ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सी व्हेन एनिलीन, ठीक है, इसके 2 मोल 1 मोल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड सॉरी, तो C डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये हमने वो प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप में वाली रिएक्शन ना, ये वही है, C डबल बॉन्ड ओ CH3 + CH3 COH, इसका साइड प्रोडक्ट बच गया, ठीक है। नाउ कर लो इसको ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। अभी तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 1, और इससे कितना बना था, यहाँ पे रेशो नहीं, 2 1 से वी गोट 1 + 1, ठीक है, 2 + 1 से, ओके, दिस इज़ द 1 मोल, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1 ये बच गया, एक प्रोडक्ट एक ही तो रिएक्ट हुआ, 1 बच गया, और ये कितना बच गया, 0, ठीक है। और ये 1 और ये 1 था ही। तो इसमें क्लियरली लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हें कौन सा दिख रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट इज वोट, तुम्हें क्लियरली लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे मैम, अनहाइड्राइड इज लिमिटिंग रिएजेंट, अनहाइड्राइड, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलती है, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ एसिटिलाइड जो भी है इसका, ये चीज़, तो 1 मोल को कि हमें प्रोडक्ट की यील्ड पूछ रखी है, राइट, 100% कन्वर्जन से। सो 1 मोल ऑफ दिस NHCO CH3, देखो एसिटिलाइड का ना मेरे को ऐसे याद है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें मोलर मास याद होना चाहिए। मेरे को एसिटिलाइड का याद रहता है, दैट इज़ 135 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो
अभी ये ही लिमिटिंग रिएजेंट था, तो ये एसीटन हाइड्रेट लिमिटिंग रिएजेंट था, जीरो हो गया ये, अभी रिएक्शन आगे होगी नहीं, तो एक मोल हमारी यील्ड हुई। सो इसका 135 ग्राम है, तो इसका क्लियर कट 135 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, बट ये देख लो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, तो जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है वो ही हमारी फाइनल यील्ड होगी, ठीक है। तो फाइनल यील्ड हमारा एसिटिलाइड का एक होगा, और एक का जो मतलब मोलर मास है तो 135 ग्राम हो गया, ठीक है। So I think I am very clear with this. $35 ग्राम, इसका आंसर आ जाएगा बी। Now let's move to question number 41. Identify M in the sequence of the reaction. What is M? Okay, maybe the starting product. चलो करके देखते हैं, पता लगेगा तो भी, ठीक है। सो NH2 के साथ रिएक्शन करा, C8H8 क्लोरीन NO मिला, और ये यहाँ पे क्या मिला, NH2। अभी देखो इसमें यहाँ पे NO है, NO तो कहीं ना कहीं मेरे को अमाइड लग रहा है, फिर अमाइड से ये खाली NH2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ C का होगा, तो यहाँ पे भी C होना चाहिए। ओके ठीक है, करके देखते हैं। वी हैव गुड हिंट आई थिंक। देखो मैंने कैसे लगाया, ध्यान से देखो, तो इसमें यहाँ पे ब्रोमीन टू NaOH है, तो मीन्स हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई होगी, तो कहाँ हुई होगी, जहाँ पे NH2 अमाइन बना होगा, तो यहाँ पे। सो मीन्स यहाँ पे CH2, यहाँ पे अमाइड ग्रुप रहा होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे NH3 है, मतलब NH2 आया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर खाली कार्बन रहा होगा, ठीक है। तो सपोज CH3 और एक क्लोरीन यहाँ पे कहीं पे भी लगा लो, सपोज मैंने यही लगा लिया, C डबल बॉन्ड O और क्लोरीन लगा लिया, ठीक है। तो NH3 बन गया अपना। अब NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 CH3 एंड क्लोरीन, नाउ ब्रोमीन 2 और NaOH, तो ये हट जाएगा, NH2 CH3 एंड क्लोरीन। सो अगर ऑप्शन में है 7 तो इट्स फाइन, मतलब ठीक है। तो हम इससे चले थे, तो है ये ऑप्शन में यही आ रहा है ना, क्लोरीन मान लो 1 2 3 4, मान लो क्लोरीन 1 से चले, 1 2 पे CH3 3 4 NH2, ठीक है। हाँ तो सही है हमारा ये चीज़, इसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा वो कर दिया ना, मतलब घुमा दिया है, तो आई थिंक यू गाइस विल कंफ्यूज इट। चल एक बार हम ना इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमारा ये था, यहाँ पे क्लोरीन था, CH3 था, यहाँ पे NH2 था, राइट। सो किससे आएगा ये, क्लोरीन तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, यस मैम। CH3 एज इट इज़ रहेगा, यस मैम। C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। नाउ यहाँ पे NH3 रिएक्ट करवाया हमारे से, ठीक है। सो NH2 कहाँ से आएगा, जब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O क्लोरीन होगा, CH3 और क्लोरीन एज इट इज़, मीन्स हमने ना ये रिएक्शन बैकवर्ड करी है, मतलब ये रिएक्शन ऐसे है, समझे। तो मैं क्या बोल रही थी कि पोजीशन तुम कंफ्यूज करोगे कि आंसर में ये है, और मैंने मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चल के ऐसे बना दिया था, ठीक है। मेरे को ऑप्शन क्लियर कट ये वाला लग रहा था, ठीक है, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड और Cl लग रहा था, और फिर मैंने यहाँ से नंबर गिने कि 1 2 3 4 दूंगी प्रायोरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला फिट बैठ रहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी दिस वन, यहाँ से चले थे ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये वाला आंसर मैम कौन सा है, मेरे को ये वाला लग रहा है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ C3HN9N, ओके, व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड गिव एन एल्कोहल विद N2 गैस इवोल्व्ड। अच्छा, तो हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि ये हमारा कहीं ना कहीं अमीन है। नाउ ऑन वार्मिंग विद CaCl3 पोटाश गिव, कोजेटिक पोटाश KOH होता है, बस उन्होंने ऐसे ही दे दिया। विच ऑन रिडक्शन गिव आइसोप्रोपाइल मिथाइलमीन, मतलब कहीं ना कहीं आइसो वाला ग्रुप है हमारा, ठीक है। पर इससे एक चीज़ क्लियर की, तो 1 डिग्री अमीन ही होगा,
और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है तो कुछ आइसो वाला होगा। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ए, तो हम आइसोप्रोपाइल ही बना लेते हैं, राइट। वेट, आइसोप्रोपाइल से ही चलते क्योंकि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल देगा, तो सी सी और 1 डिग्री आएगा NH2 और सी। CH3 CH3H, राइट। नाउ अभी इसने क्या बोला कि ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ करके हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, दैट इज CH3 CHOH CH3, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवोल्व होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नाउ दिस इज अपना ए, फिर इसने क्या बोला, ए ऑन वार्मिंग विद ए की रिएक्शन CHCl3 के साथ जब करेंगे एन कोजेटिक पोटाश KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो इट्स में रिड्यूस होगा, ये किसमें, सी 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 और एन, और तुम्हें इसकी रिएक्शन तो ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा ये, तो फर्दर रिडक्शन टू आइसोप्रोपाइल C NH2 NH एंड CH3, मतलब ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी रिडक्शन वाली। सो प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ए, तो यहाँ से हमें तो ये आइसो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, दैट इज CH3 CH3 ट्वाइस NH2, आंसर नंबर डी, राइट। Now let's move to question number 43. Which of the following compounds will form significant amount of meta product during the mononitration reaction? Mononitration reaction, ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, NCERT के एज इट इज़ रिएक्शन दी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार तो मैं ये बोल रही हूँ कि NCERT की डायरेक्ट रिएक्शन उठ के आती है, डायरेक्ट रिएक्शन उठ के आते हैं, एक बार NCERT ज़रूर से ज़रूर रीड करो, ठीक है। H2SO4, तो वट इट विल गिव NH2, और अगर हमने नाइट्रेशन करी है तो ये मतलब इसका मेटा है जो वो सबसे ज़्यादा होता है, तो मेटा और पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है, NH2 NO2 प्लस NH2 एंड NO2, सो ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, ये हो गया ऑर्थो। इसकी जो परसेंटेज है वो भी दे रखी है मतलब NCERT में, सो इट्स समथिंग अराउंड 47%, ये कुछ 50% के समथिंग है, और ये कुछ 1 और 2% कुछ है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ना यही देता है, बाकी में मेटा प्रोडक्ट आता ही नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो NH2 है इसका आंसर। ये NCERT की रिएक्शन थी तो हमने इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड? ऑफ कोर्स 1 डिग्री अमीन के अलावा 1 डिग्री अमीन ओनली, NO2 NO2 NO2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। सो देखो NO2 को हम कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं और ये सारा 1 डिग्री बनेगा अमीन, ये सारा 1 डिग्री अमीन बनेगा रिएक्ट करवा के, बट यहाँ पे टर्शरी है, टर्शरी कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्लियर कर तुम्हें आंसर नंबर डी लगा के आना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स? स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सो पहला स्ट्रक्चर है CH3C, 2 NH2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CH3CH2 NH2, नेक्स्ट है CH3NH, नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड O NH2। देखो अमाइड तो तुम भूल जाओ क्योंकि इसमें ये तो कॉन्जुगेशन में चला गया, तो लोन पेयर लेस अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 की बेसिसिटी तो मैम सबसे कम होगी, इसमें सब में 4 दे रखा है, ठीक है, तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। नाउ इसको तो तुम हटा दो, ये हमारा डन हो गया मैम, ठीक है, इसका डन हो गया। नाउ अब इन तीनों में कंपेयर करो, ये देखो CH3 ओके, ये यहाँ पे डबल है, मतलब दिस इज़ 2 डिग्री, लिख लो यहाँ पे, दिस इज़ 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसमें दो। अभी
जो बेसिकसिटी है वो 1 डिग्री की है। देखो यहाँ से भी प्लस आई से मिल रहा है, यहाँ से भी प्लस आई से मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लोन पेयर हैं जो वो बेसिकली इंक्रीज ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकसिटी ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड की बेसिकसिटी इज़ समहाउ ज़्यादा, ठीक है मैम। इसको भी हटाओ, ये तो मतलब फोर्थ के बाद तो ये नहीं आएगा। अब इन दोनों में से देखो ध्यान से, किसकी यहाँ पे देखो NH2 है, NH2 है, ओके। अभी अगर ऐसे लाइन जाए और ऐसे जाए तो बेसिकली यहाँ पे भी और 2 है, मतलब 2 का डायरेक्ट, और यहाँ पे 1 से यहाँ पे प्लस आई और 1 से डायरेक्ट है, ठीक है। सो इसका जो क्लियर किसका लग रहा है, फर्स्ट का लग रहा है। फर्स्ट का मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया मैम। अब कंपैरिजन बची इन दोनों में, तो इसको डायरेक्ट मिल रहा है, तो थर्ड का ज़्यादा है, और फिर बचा अपना सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, ओके, डी ऑप्शन है। तो तुम ऐसे कंपेयर करके लगाओ, तुम्हें बीच का देखो। अब मैं बताती हूँ, आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज बिटवीन फर्स्ट वाला, मतलब थोड़ा बहुत कि अच्छा ये डबल डबल है और यहाँ पे सिंगल जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने फोर्थ का लगा लिया कि अच्छा फोर्थ का तो सबसे कम है, ठीक है। और मैंने देखा कि भाई जो अपना ये है ना थर्ड वाला है, थर्ड का कहीं ना कहीं ज़्यादा है, बट फर्स्ट से ज़्यादा नहीं है। क्यों? इसमें 2 आ गए एक साथ, ठीक है। इसमें 2 आ गए एक साथ लोन पेयर, इसलिए फर्स्ट का ज़्यादा हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हो जाएगी, राइट। फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फोर्थ का। तो ऐसे तुम ना कंपैरेटिव मेथड लगाया करो। क्या लगाया करो? कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड्स मेक्स अ क्वेश्चन सॉल्विंग इजी। और मैंने तुम्हें एक बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन, स्पेशली किसमें, मैच में। तो ये सब चीज़ें ना ट्रिक होती हैं। एग्जाम, हमने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो वो एग्जाम को हम एनालिसिस करके ही तुम्हें ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। Now let's move to question number 46. Which of the major product formed when C6H5CONH C6H5 undergoes nitration? Okay. सो इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। C डबल बॉन्ड O NH दिस, ठीक है। इसकी जब नाइट्रेशन होगी तो HNO3 और H2SO4 के साथ होगी, राइट। सो ये क्या देगा, C डबल बॉन्ड O NH, जिस पे मतलब जिस पे एक्टिवेशन होगी, जिस बेंजीन पे, वहाँ पे ही जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे जाएगा NO2 पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट 51% कुछ था ना, ये चीज़ लिख लो, यहाँ पे लिख लो रिंग विद, कि तुम यहाँ लगा के आ जाते, तो ऐसा नहीं, एक्टिवेशन वाला रिंग विद नाइट्रोजन विच इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वहीं पे होगी, राइट। हाईलाइट इट। ठीक है, तो देख लेना अब तुम, NHNO2 को बी ऑप्शन लग रहा है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47. The possible product to be obtained from the reaction of cyclobutyl amine with HNO2. अल्कोहल मिलेगा मैम, राइट, ठीक है। साइक्लोब्यूटाइल अमाइन विद HNO2। सो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल 2 में दे रखा है, एक इस वाले में दे रखा है B में, और एक C में दे रखा है। अच्छा, साइक्लोब्यूटाइल विद HNO2, तो मैम A तो कन्फर्म है ही है हमारा। ये देख लेते हैं C वाला, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, ये है अपना साइक्लोब्यूटाइल अमीन, ठीक है। जब ये HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, सो सबसे पहले तो हम वो बना लेते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाला बनेगा ना। अगर हमने N2 नेगेटिव माइनस ही कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव कुछ टर्म आएगा, राइट। सो पॉजिटिव तो डायरेक्ट OH की रिएक्शन करके फर्स्ट वाला प्रोडक्ट में भी तो ईजी था, हमें पता था। बट इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया है, स्टार बना लो, ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया है ताकि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का और रिंग एक्सपेंशन का फॉर्मूला, वो सब चीज़ें पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक कर देंगे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, CH2 यहाँ पे और OH। समझ आया मैं कैसे बोल रही हूँ? डालो इसको, तो
it will give CH2, CH2, CH2 and OH। ठीक है, सो ये क्या हुई हमारी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो तुम देख लेना रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला भी। बाकी अगेन ये भी थोड़ा एक्सक्लूसिव टॉपिक हो गया बेंजाइन की तरह। तो एक चीज़ देख लेना, मैं लिख देती हूँ टॉपिक। एक तो बेंजाइन देख लेना, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है बट स्टिल बेंजाइन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार। फिर तुम अभी तुम्हें इतना पता है, देखो मैं बताती हूँ, तुम HNO2 कितने क्वेश्चन तुम्हें कर ले, तुम ना आग बंद करते ही मैंने ये लगा दिया कि ए होगा, बट मैंने देखा OCH2OH भी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्योंकि OH आएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो चीज़ है। तो बेंजीन और रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ें देख लेना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थोड़े एक्स्ट्रा में है बट स्टिल इम्पोर्टेंट, देख लेना, स्टार लगा लो, एक बार पढ़ लेना, जस्ट रीड। बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिया, इससे इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो ये वाला 2nd डिग्री हो गया, C2H5N 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मीन्स हायर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, हायर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो तो 1 डिग्री में ही होते हैं, तो इसका क्लियर कट आंसर डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क, इसका आंसर तुम कमेंट में करना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और हमने सेम क्वेश्चन ऐसा पीछे कर भी लिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद HNO2। वेरी इजी, 1 डिग्री अमीन डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज CH3NH2, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। हाँ ये एरोमेटिक है, ये नहीं दिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिलमिन रिएक्शन या कार्बिलमिन टेस्ट बोल सकते हो, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ बोलो, इसमें क्या होता है CHI3, हमने ये रिएक्शन ना डिस्कस कर चुके हैं अगर तुम्हें याद हो तो किसी क्वेश्चन में, बट मैं नाम लिखना भूल गई थी, ठीक है। सो ये किसके लिए होते हैं, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन्स। HNO2 वाली भी 1 डिग्री अमीन्स के लिए थी। तो क्या होता है, RNH2 सिंपलिस्ट लेके चलते हैं, CHCl3 ले लेते हैं, प्लस 3KOH, बैलेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया डायरेक्ट। और जब हम हीट करेंगे तो RNC बनेगा और KCl बनेगा और वो H2 बनेगा, ठीक है। और जो ये होता है ना आइसोसाइनाइड, ये जो आइसोसाइनाइड होता है, हमने एक रिएक्शन ऐसी करी है पीछे, इफ़ यू रिमेंबर, देख लेना एक बार पीछे जाके वीडियो में, तो मैं लिखना भूल गई, तो दैट इज़ फॉल स्मेल, ये फाउल स्मेल करेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा 2 और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करेंगे, 2 डिग्री भी रिएक्ट नहीं करेगा, 3 डिग्री भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कार्बिलमिन रिएक्शन टेस्ट, कार्बोलेमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कुछ बोल लो इसको, ठीक है। फिर नाइट्रस एसिड के साथ तुमने कर लिया है, ठीक है, नाइट्रस एसिड वाला वी हैव क्लियर्ड वेरी वेल। अब एक होता है हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, हिंसबर्ग रिएजेंट वाला टेस्ट भी हमने नहीं डिस्कस करा है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट या टेस्ट तुम कुछ भी बोल लो, इसमें क्या होता है हमारा बेंजाइन सल्फोनाइल साइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अमीन के साथ, बट इट विल गिव, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O एंड NH एंड दैट इज R। और जब हम इसको NaOH में करेंगे ना, तो ये सोल्यूबल होगा NaOH में, ठीक है, सोल्यूबल होगा, ठीक है। ओके मैम, दिस इज 1 डिग्री अमीन, डन। फिर जब हम इसकी रिएक्शन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O क्लोरीन, इसकी रिएक्शन जब हम 2 डिग्री अमीन के साथ करेंगे, प्लस RNH R डैश 2 डिग्री अमीन, राइट। तो मैम ये क्या देगा, तो इट विल अगेन गिव C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N R एंड R डैश, ठीक है। अब जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो मैम इट इज़ इनसोल्यूबल, ओके, ठीक है मैम। और व्हाट अबाउट टर्शरी, तो C डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O क्लोरीन प्लस R N R R डबल सिंगल एस ट्रिपल डैश,
3 डिग्री अमीन, राइट। सो जब ये 3 डिग्री अमीन है तो इसकी तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। सो ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ठीक है। और कार्बल अमीन ओनली 1 डिग्री के लिए, HNO2 ओनली 1 डिग्री के लिए है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। और मेरे को ये बताना तुम, एक तुम्हारा होमवर्क में एक और क्वेश्चन ले लो, वाई aniline doesn't give Friedel-Crafts रिएक्शंस, ठीक है। मैं ना इसका हिंट बता देती हूँ तुम्हें, बाकी तुम जो रिएक्शन बनेगी, जो भी बनेगा, तुम मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हें लगे। तो इसका हिंट है सॉल्ट फॉर्मेशन, इवन हिंट क्या है, एनसीईआरटी की लाइन ही है एज इट इज़, ठीक है। एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन, एक हिंट और लिख लो कि कहीं ना कहीं डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग एजेंट या ग्रुप, ठीक है। ये हिंट हो गया। अब मेरे को इसकी आंसर प्रॉपर एक्सप्लेन करना इन कमेंट। सो इसी के साथ हमने सारे जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जो भी चीज़ बनती थी वो हमने सब कर लिया है, ठीक है। और तुम एक बार एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग अच्छे से दोबारा रीड कर लेना, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, तो तुम्हारा ये चैप्टर भी रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद वी विल बी कवरिंग आवर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल टू अमंग योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हिट द बेल आइकन सो दैट तुम्हें टाइमली नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। बाकी तुम हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तुम हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और तुम्हें कोई भी क्वेरी हो उसका आंसर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स। फिर हमारे 2 चैप्टर बच जाएंगे फॉर CUET, फॉर केमिस्ट्री मोलिक्यूल्स, ठीक है। दैट इज़ D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम उसकी भी सीरीज़ लेके आएंगे, उसकी भी 2 वीडियोज़ होंगी, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद आवर 3 चैप्टर्स ओनली। सो हमने कितना, हमने 70% सिलेबस वी हैव कवर्ड टिल डेट। सो जो भी हमने पहले कवर करा है तुम उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।